तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो बूढ़ा था शांगडे सामने से चलो भाई हम तुमको कहानी बताना यहाँ पे चालू करते। उससे पहले मुझे ये बताओ तुम कितने लंबे समय से यहाँ पे फंसे हुए हो। यान के बोलते कि वेल क्यों सामने से तुम काय को पूछ रहे हो। मनी मन सोचते वेल मैं तो नया नया आया हूँ तो कहीं इसको ऐसा आइडिया तो नहीं लग गया कि यहाँ पे लौंडा नया नया आया है इसलिए मुझसे पूछने की कोशिश यहाँ पे करे। कुछ वजह मैं नहीं बताऊंगा। सामने से वो भी कहता है कि वेल यार लगता है तुमको बताना यहाँ पे नहीं है, तुमको नहीं बताना मत बताओ, हम फोर्स भी नहीं करेंगे। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं लगभग 900 साल से ये जगह पे यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। 900 साल से मालूम मुझे 900 साल पहले फंसा था ना, उस समय डाउ सोर्स के 3rd लेवल का था। और आज जब 900 साल गुजर चुके हैं अपन अभी तक ना डाउ सोर्स का 3rd लेवल का ही बंदा बस यहाँ पर है। मेरा पावर इंप्रूव ही नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें तो मालूम होगा ये जगह पे कल्टीवेशन करना कितना दिक्कत है। हालांकि रिफाइनिंग का काम उतना डिफिकल्ट नहीं है भाई, रिफाइनिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। अब तो अपन यहाँ पे इंपैरल आर्टिफैक्ट भी यहाँ रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन तो भी अपन चाह के भी यहाँ से निकल नहीं पाया। यान के बोलते लेकिन अभी ये बातें काय को कर रहे हो कि अब तुमको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मालूम चल गया। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है मुझे निकलने का रास्ता मालूम चल गया। हाँ यान के सामने से बोलते मैंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। एक तो भाई मुझे स्टार्टिंग से तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है और यहाँ पे ढेर सारी पैर स्टेज के बंदे भी अटक गए थे, वो लोग यहाँ तक कि बाहर निकल नहीं पाए। तो भाई तुम कैसे बाहर निकल पाओगे। जो सुंदर शांगदे कहते भाई देखो इंपायर स्टेज के बंदों की बात अलग है और मेरी बात यहाँ पे एकदम अलग ही है। हम दोनों के साथ यहाँ पे कंपेरिजन करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो तरीका यहाँ पे मालूम चला ना वो इंपायर स्टेज वाले बंदों का मालूम ही चल गया तो भी वो लोग चाह के यूज नहीं कर सकते। जो सुंदर यान के बोलते केवल जब इंपायर स्टेज के बंदे भी नहीं कर सकते तो सामने से तुम कैसे करोगे। ये कहता भाई वो तो भाई मेरा अपना यहाँ पर है, तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको तो बस ये सोचना चाहिए कि जो मौका मिला ना इस मौके को हाथ से निकालना नहीं चाहिए, मतलब निकालने देना नहीं चाहिए। यान के बोलते मुझे कोई मौका मिलता मैं वैसे भी उसको हाथ से जाने देता नहीं, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि हाँ भाई तुम जो बातें यहाँ पे कह रहे हो वो यहाँ पे सच है। जब तक तुम मुझे खुद बता नहीं देते यहाँ से कैसे निकले, जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। जो सुंदर शांगदे कहता है चालाक बच्चा है और हमेशा यहाँ पे चौकन्ना रहता है, मुझे ऐसे चौकन्ने लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मालूम है यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। ये जो बेसिकली सी यहाँ पर है ना वो सी ही यहाँ पे रास्ता है। तो यान के को लगता है कि वेल नहीं यार ये बंदा सच यहाँ पे नहीं कह रहा है, सच कह ही नहीं रहा भाई। मैं कहता है ना अपने आप सब कुछ इसको आइडिया लग जाता है। सामने से फिर ये बताता बुढ़ाओ कि वेल ये जो रास्ता ना ये रास्ता खाली मुझे नहीं बल्कि 2 और बंदों के यहाँ पे मालूम है। एक तो भाई पूरा जो आइलैंड यहाँ पे ना आइलैंड कलर्ड और सेकेंडली जो आइस ट्विन अरे आइस स्टार पेबलोन है ना उसके लीडर को यहाँ पे मालूम है। यान के बोलते अच्छा उन दोनों को भी मालूम है तो वो दोनों तो काफी स्ट्रांग होंगे ना यार, तो यार उनके पावर के बदौलत तो भाई ये कर पाना काफी आसान होगा। तुमको तो अब तक निकल जाना चाहिए था। और सामने से कहते कि नहीं 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 भाई सिटी में हम लोग गहरे वेरे लगा के इतना सर्वाइव कर लेते, लेकिन बाहर से जाना ज्यादा टाइम लगाना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर यहाँ पर है। इसके लिए समझ गए। यान बोलते कि भाई बाहर कल्टीवेशन करना काफी दिक्कत हो जाता है, जो खुद का पावर यहाँ पे बढ़ा नहीं पाते। इसके लिए जो सुंदर शांडे कहते यस इसके लिए अगर ऐसा दिक्कत ना होता तो हम लोग यहाँ पे पहली बार फंसे हुए ही नहीं रहते। जो पूरा सी यहाँ पे ना सी बहुत बड़ा है, उस मेन रास्ते पे पहुँचते पहुँचते भाई अगर बंदूक की एनर्जी यहाँ पे खत्म तो खत्म भाई, हमेशा के लिए फंस जाएंगे और बैंड बज जाएगी। तो यान के कोई याद है हाँ भी उसके अंदर ढेर सारे वाटर स्पॉट बने हुए हैं यानी जिसमें भवंडर वगैरह आते हैं, तो जिसको अवॉइड कर पाना लिटरली काफ़ी मुश्किल है। तुम्हारा एनर्जी खत्म हो गया अवॉइड नहीं कर पाओगे। वर्ल्ड एनर्जी भी वहाँ पर ऐसी है जहाँ पर तुम कल्टिवेशन नहीं कर पाओगे। हाँ तो देखा जाए ये जो इसने आखिरी में बात बोली ना उसके ऊपर मुझे विश्वास तो हो रहा है। सामने से फियान के ये भी पूछ सके यहाँ पे लेकिन पूरे समुद्र में एग्जैक्टली वो लोकेशन कहाँ है जहाँ से निकल सकते। जो सुंदर शांगदे कहते सॉरी यार ये तो बता नहीं सकता। जो सुंदर यान के बोलते नहीं बता सकते यार देखो ये तो गलत बात है, ये सच्ची में गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन यहाँ पे करूं और तुम मुझे डिटेल में इंफॉर्मेशन भी बताने को तैयार नहीं है, तो ऐसे कैसे मैं भरोसा कर लूं। जो सुंदर शांगदे कहते भाई भरोसा कर या तो निकल जा। यान के बोलते यहाँ से निकल जाओ। देखो मेरे निकलने से वैसे भी आपको फायदा यहाँ पे बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। सामने से वो शांगदे कहते क्योंकि भाई देख हमको ना कुछ इक्विपमेंट भी यहाँ पे चाहिए और हाँ इक्विपमेंट हमें चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, जिसके बिना हम लोग कर नहीं सकते। यान के आपके पास इक्विपमेंट है नहीं तो निकलो कैसे। वो कहता अभी हमारे पास नहीं है और मटेरियल्स भी नहीं है, तो उसको ऑब्टेन करने के लिए हमको ढेर सारे बंदों लोग की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी ना यार। तो उसके लिए उन बंदों में अपन तुझे भी लेना चाहता है, इसके लिए ऑफर में तेरे सामने रखा। यान के सामने से कहता हाँ तो उस आइटम को ऑब्टेन करने के लिए भाई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर यानी स्ट्रॉन्ग सोल पावर होना जरूरी है क्या, जिसके लिए तू टेस्ट ले रहा था। वो कहता हाँ हाँ वो टेस्ट लेना यहाँ पे जरूरी है, इसलिए तो भाई मैंने तेरा टेस्ट यहाँ पे लिया और जो भी मैंने स्पिरिचुअल पावर का अटैक किया ना तूने लिटरली 70% यहाँ पे सह लिया, यही तेरे
सामने स्पिरिचुअल पावर हालांकि मुझसे ज़्यादा हाई नहीं है लेकिन मुझसे कम भी नहीं है, यानी तो काम आ सकता है। यान के बाद हाँ तो वो जो आइटम रहा यहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में ज़रा यहाँ पे बताओ। जो सुनते सामने से ये कहते हैं कि बोले एक ऐसा आइटम है जो कि मेरे मास्टर ने रिफाइन यहाँ पे किया है, तो मुझे उसको भी रिफाइन करने में मुझे दिक्कत आ रहा है। जो सुनते यान के मनी मन सोचते कि बोले इसको ना यहाँ पे शांडे को ये पूरे आइलैंड का सबसे बढ़िया आर्टिफैक्ट रिफाइनर यहाँ पे माना जाता है, जो कि लगभग इंपायर स्टेज का आर्टिफैक्ट मास्टर यहाँ पे बन चुका है। अब कोई और बंदा इससे भी बढ़िया कमाल का इंपायर आर्टिफैक्ट मास्टर है क्या? यान के सामने इससे कहता सच्ची में भाई मैंने उसके बारे में तो कभी यहाँ पे सुना ही नहीं है, खाली तुम्हारे बारे में सुना कि भाई तुम ही सबसे बढ़िया हो। शानदार कहते क्योंकि भाई जो मेरे मास्टर यहाँ पे ना वो इस आइलैंड पे नहीं रहते, यहाँ से काफी दूर रहते हैं, प्लस उनका रिफाइन करने का तरीका या फिर जो भी नॉलेज है ना वो किसी को शेयर भी नहीं करते। जी चक्कर में मुझको भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यान के सामने से बोलते हाँ वो जो आइटम यहाँ पर है वो तुम्हारे मास्टर का है, तुम यूज करोगे उनको कोई ऐतराज नहीं होगा क्या? जो सुनते शांडे कहता भाई 5 साल पहले उनकी मौत यहाँ पे हो चुकी है तो ऐतराज कैसे होगा भाई? सामने से महल ही मर गया लेकिन मरने के बाद है ना भाई उसका फर्ज बनता है उसकी जो भी चीज़ें ना अपने डिसाइपल को पास कर दे, लेकिन साले ने मुझे पास नहीं किया, यानी मुझे ज़बरदस्ती जाके यहाँ पे लाना पड़ेगा। यानी कि उसका एक्सप्रेशन देखता उसके मन में आता है केवल जिस हिसाब से बातें करे ना लगता है इसके बीच में और इसके मास्टर के बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं थी। आई डोंट नो भाई एग्जैक्टली इनके बीच में क्या हुआ था, मुझे कुछ भी पता नहीं। सामने से वो कहता है केवल हाँ तो सारी बातें मैं तुझे यहाँ पे बता दी, हमारे साथ यहाँ पे कोऑपरेशन कर, हम मिल के जाएंगे वाटर लाएंगे और रास्ता ढूंढेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो भाई हाँ या ना? यान के सामने से बोलते यार मेरे पास कुछ और चॉइस वॉइस है क्या? जो सुनते ये कहते कि और कुछ चॉइस मैं और क्या बोलूँ भाई, मैं 900 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, आर्टिफैक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मेरा कनेक्शन मेरी दोस्ती यहाँ पे बहुत सारे बंदों के साथ यहाँ पे हो चुकी है, बाकी तो यहाँ पे समझदार है। तो यहाँ के को लगता है कि बोले क्या ये मुझे धमकी देना चाहते कि यहाँ पे कॉपरेशन कर लिया, तूने कॉपरेशन यहाँ पे नहीं किया तो जो भी मेरे लोग हैं ना उनको बोल के तेरी जिंदगी यहाँ पे वक्त से बदतर बना दूंगा। यानी कि बोलता जो मैं कैरियर यहाँ पे लाया था रिफाइन करवाने के लिए उसको रिफाइन कर दो, रिपेयर उसको कर दो, तुमने वो कर दिया तो मैं हाँ बोल दूंगा। वो भी कहता है कि वेल हाँ ये जो आर्टिफैक्ट है ना आई मीन जो एरे मैंने खुद ही 50 साल पहले यहाँ पे बनाया था, पहले अच्छा था अब है ना इसमें मैंने जो चेंजेस किए ना जिसके बाद ये और भी अच्छा हो चुका, ले जा सकते हो। तो यान के भी लेके निकल जाता है और सोचता बाकी बातों का तो मुझे उतना विश्वास नहीं हुआ उसका, लेकिन जो उसने बोला था ना कि आर्टिफैक्ट मैंने आई मीन एरे मैंने इंप्रूव कर दिया, हाँ तो एरे सच्ची में यहाँ पे इंप्रूव हो गया। और तभी ना ये बेसिकली एक घर के बाहर पहुंचता है जिस घर में आइस हार्ट पेविलियन वाले लोग रहते हैं और बाहर बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ था कि वेल हमको एक एल्केमिस्ट चाहिए, बदले हम अच्छे खासे पैसे भी देंगे। ये सोचता भी एल्केमिस्ट आप तो एल्केमिस्ट है ही, हाँ तो जाता हूँ भाई और क्या। यान के उनके घर के अंदर जाता हूँ, कहता है हेलो यार तो आपको कोई एल्केमिस्ट यहाँ पे चाहिए क्या? तो जो लड़की थी वो सामने से कहती हाँ तो ये लड़की और को नहीं बल्कि फैन थी भाई, वही जो यान के को आइलैंड पे आते मिली भी थी, आइस हार्ट पेविलियन के वो भी मेंबर थी। वो जैसे देखती है वो कहती है हमको चाहिए, तुम कौन से एक से तुम तो वही लड़के हो ना यार, हम तुम्हारे साथ यहाँ पे मिल चुके थे। सामने से यान को तो सीनियर फैन आपके साथ मिल चुका था, वो यहाँ पे कहती है एक सेकंड तूने मुझे सीनियर बोला, और सीनियर अपने से बड़े लोग को यहाँ पे कहा जाता है, आई मीन सच्ची में बड़े लोग को यहाँ पे कहा जाता है। ये तो मुझे यहाँ पे बुढ़िया बनाना चाहता है, मुझे चुपचाप यहाँ पे जूनियर बोले, तेरा लेवल भी ज्यादा हो, तेरा उम्र भी ऑफकोर्स मुझसे ज्यादा होगा। तो यान के भी कहता हूँ कि ठीक है जूनियर फैन, हाँ तो भाई मैं एल्केमिस्ट के काम के लिए आया हूँ। सामने से वो कहती है अच्छा तुम एक एल्केमिस्ट हो? यान के हाँ थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज है एल्केमिस्ट का। वो पूछती भाई एल्केमिस्ट में कौन से ग्रेड के हो? यान के बताता है डाउ सोर्स ग्रेड का। मनी मन सोचता अपन चाहे तो इंपेयर आई मीन इंपेयर ग्रेड का भी पिल बना सकता है, लेकिन अगर वो बात मैंने बता दिया ना ये लोग यहाँ पे चौक जाएंगे। लेकिन डाउ सोर्स का भी सुनकर लोग वैसे भी चौक जाते हो, कहते हो माय गॉड भाई तुम डाउ सोर्स का बना सकते हो। बोलो भाई डाउ सोर्स में कौन सा लो मीडियम या हाई? इससे पहले जो यहाँ पे था ना भाई वो भी अच्छा था लेकिन एंड में उसको निकाल दिया गया था। यान के बोलते केवल मीडियम तक आप आराम से बना सकता है, कभी कभार नसीब अच्छा होता है ना तो 100 में से एक पिल हाई ग्रेड का भी बन जाता है। यान के मनी मन कंफ्यूज थे केवल इन्होंने बोला कि भाई पहले से डाउ सोर्स ग्रेड का अल्केमिस्ट था लेकिन उन्होंने निकाल दिया, काय को ऐसा क्या हो गया था? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जो रीजन है मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।